साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश की राजनीति बदल रही है। अब सबसे पहले देश में जो चुनाव होना है वो बिहार में होना है, जो अक्टूबर नवंबर 2025 में प्रस्तावित है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी आदि सभी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। भारतीय मीडिया, जिसे मनु मीडिया भी कहा जा सकता है या कहा जाता है, मनु मीडिया फिलहाल दिखाने में व्यस्त है कि तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सिर्फ शपथ लेना बकाया है। वो बार बार प्रधानमंत्री की रैली में खाली कुर्सियां और जनता दल यू के नेताओं का इस्तीफा और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब, ऐसे वो दिखा रहे हैं। और तेजस्वी यादव का बोलबाला और राहुल गांधी ने तो कमाल ही कर रखा है, आदि आदि ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जो कि हास्यास्पद हैं। ये वही हैं जो 2022 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना चुके थे। उस समय अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे, बस उनका शपथ लेना ही बकाया था। ये मनु मीडिया इसी तरीके का प्रचार प्रसार कर रहा था और अंत में बीजेपी की सरकार बनी। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ, जो मनुवादी नेता है कांग्रेस का, वो मुख्यमंत्री बन चुका था, बस शपथ लेना बकाया था। उसको केंद्रीय समिति, जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, उसकी भी सुनने से उसको परहेज था। हालांकि उस समय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को कुछ सीटें समझौते के तहत, तालमेल के तहत देना चाहता था, लेकिन कमलनाथ किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि उन्होंने सिर्फ सुनना ही नहीं, यहां तक एक प्रेस रिपोर्टर द्वारा पूछने पर कि अखिलेश यादव को भी कुछ सीटें देंगे क्या, इस पर अरे कौन अखिलेश कह के और गाड़ी में बैठ के चले गए थे। यानी कि अखिलेश यादव का भी उन्होंने अपमान किया था। और अंत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके बारे में अब खुलासा हो रहा है। जो वहां के एक वरिष्ठ नेता ने खुलासा किया है कि मध्य प्रदेश में 145 से 150 सीटें तक बेची गई थी। उसी तरीके का नजरिया हरियाणा में रहा, जहां भूपेंद्र हुड्डा छत्रप थे कांग्रेस के, और वो भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की सुनने को तैयार नहीं थे। और उनके समर्थकों ने तो दलित नेता कुमारी शैलजा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी भी की थी, जिस पर भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व चुप्पी साध गया था, जिन पर वैसे एक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। और भूपेंद्र हुड्डा भी किसी से कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। और मनु मीडिया भी लगातार यही दिखा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनना तय है, जिसकी वजह से ना तो अरविंद केजरीवाल से उनका समझौता हुआ और ना ही अखिलेश यादव से हुआ। और अंत में नतीजा वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसके आगे महाराष्ट्र में भी वही हुआ। और उसके बाद में अगला जो चरण है वो है बिहार चुनाव, बिहार के विधानसभा चुनाव, जिसमें भी मनु मीडिया बार बार चिल्ला रहा है कि तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सिर्फ शपथ लेना बकाया है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की हालत खस्ता है। और जेडीयू को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को आगे कर दिया है। लेकिन जो जानकार हैं, जो इस भारतीय राजनीति को समझते हैं, उनका कहना कुछ और है। सीरीज वही है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली होते हुए बिहार पहुंच रही है। अंत में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और उसमें कुछ सहयोग या कहेंगे कि अनदेखी या भारतीय राजनीति को ना समझने की जो
सूरत है वो है जो विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कम्युनिस्ट आदि हैं, जो समझ चुके हैं कि हमारी सरकार बनना तय है, यानी कि महागठबंधन की सरकार बनना तय है। उनको अहंकार हो गया है और वो किसी भी दलित नेता से बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कहा जाता है कि वो किसी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहन कुमारी मायावती पर विभिन्न पार्टियां आरोप लगाती हैं और कई बार बहन कुमारी मायावती भी इस तरह की घोषणा करती हैं, लेकिन दूसरे नेता चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने तो कभी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की। क्या उनसे समझौता नहीं हो सकता था? क्या उन्हें कुछ सीट देके महागठबंधन में शामिल नहीं किया जा सकता था? उसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, जो पिछली बार 5 सीटें बिहार विधानसभा में चुनाव में जीत कर लाए थे। क्या उनसे बात नहीं हो सकती है? इसकी पहल तो तेजस्वी यादव को ही करना पड़ेगा, जो कि भावी मुख्यमंत्री हैं और मनु मीडिया के मुताबिक तो वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सिर्फ शपथ लेना बकाया है। लेकिन ये पक्का है कि तेजस्वी यादव इसमें पहल नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी यही चाहती है और कम्युनिस्ट भी यही चाहते हैं कि दलित नेताओं को, दलितों के वोट तो इन्हें चाहिए, लेकिन कोई दलित नेता नहीं चाहिए, यानी कि दलितों को उनका हक अधिकार नहीं देना है, सिर्फ वोट लेना है, और वो भी मजबूरी दिखा के कि बीजेपी को हराना है तो हमारे साथ आना ही होगा। मतलब जबरदस्ती का सौदा दलितों के लिए। इसलिए कहना है कि तेजस्वी यादव इसी सीरीज की अगली कड़ी होंगे और देखते ही रह जाएंगे, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसकी वजह आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य नेता या दल इसके जिम्मेवार होंगे। क्योंकि फिलहाल अगर महागठबंधन पूरी ताकत से लड़ेगा तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को हरा पाए, वरना क्योंकि नीतीश कुमार वही हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो सर्वे सर्वा गठबंधन है ही, एनडीए। ऐसे में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब कुछ एनडीए के पास है, तो ऐसे में सरकार बीजेपी की बनना तय है और ये गलतफहमी, तेजस्वी यादव को गलतफहमी ही रह जाएगी, जो फिलहाल तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री बनने की हो चुकी है। इसलिए अभी समय है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी जो भी है, उन्हें सचेत हो जाना चाहिए और बहुजन नेतृत्व के जो दल हैं उन्हें महागठबंधन में शामिल करके जितनी जिनकी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी का फॉर्मूला अपनाते हुए उन्हें शामिल करना चाहिए, पहल करनी चाहिए और बात करनी चाहिए। अन्यथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र में तो देख ही चुके हैं, अगला स्टेप बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। इस पोस्ट में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।